Sisters are making a wine, and once again, the comment section is okay, full of garbage. Two sisters are making a wine or a reel or something, and once again the comment section is full of garbage. मतलब यार उनकी एज देखो यार भाई, लिटरली बच्चियां हैं वो. क्या बास्केटबॉल है यार मेरा, समथिंग समथिंग का टाइट हो गया. ओके सो अबे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भाई ये लड़की की प्रोफाइल नहीं है, लड़का है. यू हैव टू अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा लड़के हैं जो कि एक्चुअली पता नहीं क्यों लोगों को चुल होती है लड़की की प्रोफाइल बना के लॉग इन करके लड़की की तरह बात करने में. दूसरा एक आदत होती है फेंकने की लड़कों की बहुत ज्यादा, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है. तो जो भी इंसान है ये जो एक छोटी नाबालिग बच्चियों की, नाबालिग भी छोड़ा तो बहुत ही छोटी बच्चियां हो गई, उनके में ये कमेंट कर रहा है. कॉमन यूसेज दिख रहा है जो लड़के फेंकने में करते हैं, जो स्टार्ट होता है फोन पे लड़की से बात कर रहे होंगे, गर्लफ्रेंड से बात करोगे, अपनी प्रेमिका से बात करोगे तो हमेशा फेंकेंगे ही मेरा 8 इंच का समथिंग समथिंग. मुझे समझ नहीं आता जैसे कि एक दिन उस इंसान को दिखेगा नहीं और देख के पूछेगा नहीं तुम्हारी आंखों में देख के कि तुम तो 8 इंच बोल रहे थे, और तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि पता नहीं क्यों मैं 8 इंच बोल रहा था. बहरहाल उससे आगे बढ़े. ये पता है क्या, ये अगेन मैं डिस्काउंट नहीं करना चाहता इस बिहेवियर को, लेकिन ये डेफिनेटली कोई बच्चा होगा, लाइक 17-18 साल का. आपको बच्चा कहना है बच्चा कह लो, लाइक टीनेजर कहना है टीनेजर कह लो. डेफिनेटली ये कोई टीनेजर होगा. इस तरीके की बातें कौन लिखता है, आप खुद सोचो. इस तरीके के फेक प्रोफाइल्स कौन बनाता है. मतलब इस तरीके के गलीज लोगों को आप जानते ही होंगे जब आप इस 15-16 साल की एज में होंगे. जो थे इस तरीके के गलीज लोग, वो बुरे नहीं थे पर वो गलीज थे. और उस गलीज पने का एक बहुत बड़ा पार्ट लॉन्डो में ये होता है कि लॉन्डो को और लॉन्डो के आगे कूल दिखना होता है. तो जितना बुरा या लाइक गलीज वो ना भी हो, वो बन के दिखा रहा है ताकि मैं यूँ सबसे कूल, मेरा डोमिनेंस है गलीज की गली में. तो बस फ़र्क ये है कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था. आज इंटरनेट है. ये लोग जो कर रहे हैं ये परमानेंट प्रूफ छोड़ रहे हैं अपने बिहेवियर के, राइट. धीरे धीरे बंदा लाइक वंस यू क्रॉस 20-25 यू काइंड ऑफ स्टार्ट टू रियलाइज़ कि ये सब चुतियाब है भाई. ज़िंदगी में जो बनना है जो करना है उसकी तरफ ध्यान दो. ये कूल बन के अपने लॉन्डो के ग्रुप के आगे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला इन चीज़ों का. ठीक है, मैं इसलिए ऐसा सोचने के लिए पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ. अगेन एक जॉर्डन पीटरसन का बहुत पॉपुलर कोट है कि डोंट एट्रीब्यूट मैलिस वेयर यू कैन एट्रीब्यूट स्टूपिडिटी. तो वन थिंग इज़ दैट कि मैं एट्रीब्यूट करना स्टूपिडिटी ज़्यादा पसंद करता हूँ. लेकिन एक और भी चीज़ है. मान लो ये व्यक्ति सच में इस माइंडसेट के हैं, ये दिल से आ रही है इनके सारी ये आवाज़ें, ठीक है, और ये चाहे किसी भी एज का हो व्यक्ति, फिर तो भाई दुनिया बहुत लाइक डार्क हो जाएगी यार, रियलिटी. और जो कि है, आई मीन रियलिटी डार्क है. बट आई वुड लाइक टू थिंक ऑन द प्राइमा फेसी या वट एवर जो भी वो टर्म होता है, कि ये कोई यंग बंदा होगा जो बेवकूफ़ है इस वक्त बेसिकली. यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, दो चीजों पे हम सिंपल फोकस करते हैं. पहला है जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई बहन कोई भी हो, प्लीज कृपया करके नाबालिग बच्चों को कंटेंट ना बनाने दें. बहुत सारे केसेस में माँ बाप ही होते हैं जो कंटेंट बना रहे होते हैं. मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है आप इस ख्याल से आ रहे हो, आप उस सोच से आ रहे हो कि भाई दुनिया में ये तो क्यूट है, बच्चे हैं, बच्चों को क्यूट वे में देखा जाएगा, बच्चे चंचल होते हैं, क्यूट लगेगा. और मैं देखता हूँ बहुत सारी रील्स, फैमिली की रील्स, ये सब जहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चे को कई बार कपड़े नहीं पहने बच्चे क्योंकि छोटा सा बच्चा है. एब्सोल्युटली 100% करेक्ट यार. बट यहाँ पे मेरी उल्टी सोच है. यहाँ पे मैं नहीं सोच रहा कि लोग माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा क्यूट होगा, क्योंकि क्यूट हो चाहे जो मर्जी हो भाई. पता नहीं इंडिया में अवेयरनेस नहीं है या क्या नहीं है. आई गेस अवेयरनेस का भी ये क्वेश्चन होगा कि लोग अवेयर ही नहीं है कि भाई किस तरीके के भेड़िए दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. एक मैं मूवी का नाम भूल गया यार, एंजल स्टूडियोज़ की मूवी थी, पैशन ऑफ क्राइस्ट में जिस बंदे ने प्ले किया है जीसस क्राइस्ट का रोल, उस बंदे ने वो मैं भूल गया. बड़ा ही लाइक कहते नहीं है कि दिमाग पे नाम है ज़बान पे नहीं आ रहा, वो वाली सिचुएशन है. नहीं, एडोलोसेंस नहीं, कुछ इसी तरीके का नाम था. मैं नाम सर्च करके बताता हूँ अभी थोड़ी देर में. वो मूवी थी उसी व्यक्ति की. वो मूवी की पूरी है ही इसी चीज़ के ऊपर. आई थिंक एंजल स्टूडियोज़ की वो पहली मूवी है, हॉलीवुड मूवी है ऑफ कोर्स. वो ही तो होती ही इसी चीज़ के ऊपर है, जो तस्करी हो रही होती है ना छोटे बच्चों की गलीज काम के लिए लैटिन अमेरिका से. उस चीज़ के ऊपर वो एक स्टोरी थी. एक ऑफिसर है जो उस पर्टिकुलर क्राइम के एरिया में डील करता है, उसकी लाइफ के ऊपर एक और रियल इंसान है, रियल ऑफिसर था, उसकी ट्रू लाइफ के बेस पे वो स्टोरी थी.
इंडिया में यार वैसी वैसी स्टोरीज़, वैसी वैसी मूवीज़ दिखाने की ज़रूरत है। स्लम डॉग मिलियनेयर को लोग बहुत गालियाँ देते हैं और क्या कुछ नहीं कहते, क्योंकि इंडिया की गरीबी दिखाता है वो मूवी। बट उस मूवी में जिन लोगों ने देखा है, एटलीस्ट वो एक अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, भाई प्रोटेक्ट करो अपने बच्चों को जितनी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी एक नेगेटिव चीज़ है, बट अगर आप उनको रिस्क टेकिंग सिखा रहे हो, रिस्क टेक करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, तो एटलीस्ट अपनी सुपरविजन में करो, ताकि इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग आप उनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन या जो भी अटेंशन चाहिए वो दे सको। ऑनलाइन जो कि वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट का स्टेरॉइड वर्जन है, ऑनलाइन वर्ल्ड, वहाँ पे आप अपने बच्चों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऐसे डाल रहे हो, स्पेशली जैसे ये कह रहा है कि छोटे बच्चे हैं तो कपड़े नहीं पहने तो क्यूट लगेगा ये वो। आई डोंट नो यार, अफसोस होता है, दुख होता है, लगता है कि यार ये क्या बेवकूफ़ हैं लोग, अपनी पूरी पूरी फैमिली हर कुछ ऑनलाइन में डाले दे रहे हैं। क्या गंवारपना है यार, क्या कह सकते हैं। या फिर अपने बच्चों की केयर नहीं है, इतने छोटे बच्चे हैं कि कितने कितने पैसे मिल जाएंगे यार, क्या आप ऐसी मशहूरी करके, मतलब वैसा वाला वर्क भी तो होता है ना, रेड लाइट वाला वर्क भी करते हैं लोग, दलाल भी बन जाते हैं। तो फिर ये तो कहीं ना कहीं उसी लेवल का काम कर रहे हो आप। अगर आपको नहीं, ये है आइडिया कि ये सही चीज़ नहीं है और फिर भी आप कर रहे हो मशहूरी लेने के लिए या पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चों को इस तरीके से यूज़ कर रहे हो। वो डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश में शायद लाइक इट्स लाइक कि बच्चा है, हमारी सोच है ये बच्चा है। आपके दिल दहल जाएगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स और थोड़े से फैक्ट जान लो, कितने खतरनाक लेवल पे प्रेडेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। और वो तस्वीरें आपके बच्चे की कहां कहां जा रही है, कौन कौन देख रहा है। प्लीज अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो, इस वहम से निकल जाओ कि तुम्हारे बच्चों को मासूम लोग देख रहे हैं। इंसान मासूम होते हैं, सब चंचल होते हैं, चाचा जी मामा जी जितने लोग भी हैं सबका प्यार वाला भाव है। और मैं कहूंगा मेजोरिटी में लोगों का होता है, बाय द वे मेजोरिटी लोग ऑफ कोर्स प्यार में ही होते हैं। बट आप 20% या 10% की अगर हम बात कर लें, 5% की बात कर लें तो 100 में 5 हो गए, लेकिन 1 लाख में बहुत ज्यादा है ना भाई, 10 लाख में तो और ज्यादा हो गए। और दूसरी यहाँ पे बात आ जाए, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा रैंडमली भी लोग देख रहे हैं। हो सकता है भाई अगर आप अपने बच्चों को डाल रहे हो तो शायद आपके अकाउंट में सबसे बड़ी पॉपुलेशन ऐसे घिनौने घटिया लोगों की है, तो वो लोग देख रहे हैं आपका कंटेंट और आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो भाई, आपकी इमेज, ये इंडस्ट्रियों के बारे में जानोगे, आपका क्या बोलूं मैं यार, दिल दहल जाएगा आपका कि इंसानियत में ये सब एग्जिस्ट। जिस मूवी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है साउंड ऑफ फ्रीडम। जाके चेक करना है ये मूवी, अगर आपका दिल या जिगर या जो भी स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये मूवी चेक करना। मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, अगर जो लोग परेशान हो जाते हैं जल्दी दुख या दर्द देखने से दुनिया में, तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा ये मूवी देखना। लेकिन हाँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो, फील करते हो कि हाँ मैं हूँ और मुझे लाइक दुनिया में क्या चल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्पेशली चिल्ड्रन के सेफ्टी और सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, उनके ऊपर किस तरीके के खतरे हैं, तो ये मूवी देखना, साउंड ऑफ फ्रीडम। कैसे कर सकता है, बट कर रहा है। पता नहीं 350 पता नहीं कितने इतना $1 बिलियन की इंडस्ट्रियां हैं भाई। तो एक चीज होगी, मैं माँ से बहुत भयंकर लेवल पे विनती करूंगा, जितने भी यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं, इंडिया में मैं समझ सकता हूँ मासूमियत से इंसान आ सकता है उस पर्सपेक्टिव से जहाँ पे उसको लग रहा है कि छोटे बच्चों को हमेशा उसी भाव से देखा जाएगा, उसी नजरिए से देखा जाएगा जैसा मेरा है। तो अगर मेरा हार्मलेस या फिर नाइविटी या फिर उसका ये नाइविटी एग्जिस्ट करती है, मैं सोच नहीं सकता ये चीज, तो दुनिया का भी वही नजरिया है। नहीं भाई, आपको थोड़ा सा एजुकेट, बहन जी थोड़ा सा एजुकेट होने की जरूरत है। राक्षस एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, अपने बच्चों को तो बचाओ। क्यों चांस ले रहे हो फेम के लिए? अरे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा या थोड़े से फॉलोवर आ जाएंगे। अब आए ये दूसरी चीज पे, ये कमेंट करने वाले लोग, किसी लड़के की फेक आईडी है। आज के बच्चों का दिमाग इंटरनेट पर बैठ के वैसे ही भस्म हो चुका है, क्योंकि ये पूरे दिन बैठ के जिस चीजों का सेवन कर रहे हैं वही इनके दिमाग से निकल रहा है। दूसरा, इनके दिमाग में कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा। एक चीज़ आप देखो कि इंडिया वैसे तो आई गेस कंसीडर होती है लो ट्रस्ट सोसाइटी, क्योंकि लो ट्रस्ट सोसाइटी में होता है कि आप संसाधनों का ट्रस्ट कर सकते हो अलग दूसरे लोगों पे कि नहीं, ठीक है। बट आई थिंक इन सम सेंस एक हाई ट्रस्ट सोसाइटी भी है, और वो उस सेंस में जब आप ये देखते हो कि आप के बच्चे को अगर कोई प्यार करने चाहता है तो लोग फ्री फील करते हैं इंडिया में कि किसी के बच्चे को लाइक टच करें या सर पे हाथ फेर दें, जो कि इन जनरल एटलीस्ट इन वेस्ट की सोसाइटीज़ में एक थोड़ी सी फ्राउंड अपॉन चीज़ मानी जाएगी, या थोड़ी सी टैबू तो नहीं, हाँ फ्राउंड अपॉन ही की कैटेगरी में आएगी कि
लाइक लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं उसके साथ कि आप किसी और के बच्चे को टच कर दो, लाइक लोग नहीं जाते उस लाइन को, लोग क्रॉस नहीं करते। वैसे ही क्यूटी या कुछ इस तरीके का बोल दो, या वो एक अलग लाइक स्माइल कर दो, वो एक अलग बात है। बट लोग थोड़ा सा एक लेट्स से अनरिटन या फिर अनड्रॉन लाइन के पीछे रहते हैं। बट इंडिया में एक नाइविटी के लेवल का ट्रस्ट है लोगों में व्हेन किड्स आर लाइक इन कंसिडरेशन। रह गया। अगर आप ये लिख दे रहे हो तो आपको लगता है कि ये ख्याल लिखना में कोई डरावनी चीज नहीं है, खतरे वाली चीज नहीं है, घटिया चीज नहीं है, मॉरली रिप्रेहेंसिबल चीज नहीं है, डिस्गस्टिंग चीज नहीं है। इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन की एक्चुअल में इंटरनेट से परवरिश हो रही है, ये बात समझो। तो जो नई ऑडियंस आ रही है, जो जेनजी के भी आगे की जनरेशन है, जो अभी 15 की है, 14 की है, 13 की है, ये जो साल के बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी जेनजी में ही आते हैं कि नहीं आते, इनकी पूरी पूरी परवरिश इंटरनेट पे हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉल्यूशंस नहीं है कि भाई चाइल्ड लॉक कैसे लगाते हैं, कैसे हम अपने फोन को ऐसे कैलिब्रेट कर दे रहे हैं कि बच्चे बस यही वेबसाइट्स खोल सकता है, ये नहीं खोल सकता। बच्चे के फोन पे सब कुछ अवेलेबल है भाई, सब कुछ अवेलेबल है। इंस्टाग्राम चला रहे बच्चे, 10-10 साल के, 12-12 साल के बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे। बताओ मुझे, आपका बच्चा मासूम हुआ, तुम्हारा छोटा भाई मासूम हुआ, अरे भाई उसके 3 दोस्त और भी तो है या 5 दोस्त और भी तो है इंस्टाग्राम पे। Exactly. अब उनमें से एक को नालायक होने की जरूरत है, या फिर एक का एक बड़ा भाई होना चाहिए जो 2 कौड़ी का है, या फिर एक का एक दोस्त होना चाहिए जो 2 कौड़ी का, जो उसको चीजें सेंड करता है और फिर वो ग्रुप में सबको सेंड कर देते हैं। सो हमारी चॉइस। और ये इस चीज़ के पीछे आई डोंट नो लोग चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी को कितना नहीं इग्नोर कर देते इस चीज़ के अंदर। ये नहीं होता कि भाई तुम भी बन जाओ परवर्ट, हम सब परवर्ट बन जाते हैं, ये नहीं होता माइंडसेट ये होता है मैं हूँ कूल, आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल द कूलनेस अमंग आर स्मॉल ग्रुप, मैं हूँ लीडर। ये होता है एक पूरा का पूरा। यार एक प्ले था, मैं भूल गया, बेसिकली वो प्ले पूरा का पूरा दो लड़कों के बीच में होता है। एक लड़का शायद लेट्स से 16 या 17 साल का एक लड़का है, दूसरा जो बड़ा उसका दोस्त है वो लाइक उससे 1 या 2 साल बड़ा है बेसिकली। वो पूरा का पूरा प्ले उस लड़के के अपार्टमेंट, जो बड़ा लड़का है उसके अपार्टमेंट के अंदर हो रहा होता है, न्यूयॉर्क बेस्ड। उसमें वो बताता है कि कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये कहा था वो मैं यार शो का प्ले का भी नाम अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। उस प्ले से बेसिकली मैंने ये सीखा कि भाई एक जो बड़ा और इस पर मूवी भी बनी हुई है आई थिंक इस प्ले के ऊपर। जो व्यक्ति अमंग टीनेजर्स लीड लेना चाहता है वो ऐसी टैबू चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है जिसको करते वक्त एक थ्रिल फील होता है बाकी टीनेजर्स को, और जिसकी अगुवाई में वो ये चीज़ कर रहे होते हैं जो सबसे पहले इस चीज़ को करने के लिए आतुर है, यानी कि वो सबसे कूल है, यानी कि वो सबसे बहादुर है, यानी कि वो लीडर है, यानी कि उसको फॉलो करो। और कूल बनने का चिल या कीड़ा जो होता है ये एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एक अच्छी जगह से आ रहा है लीडरशिप की क्वालिटी, बट इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। इट्स लाइक अ पावर, आप इसको नेगेटिवली यूज़ करो या पॉजिटिवली यूज़ करो, और अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस में इन सारी चीज़ों को नहीं रखा जा रहा तो नेगेटिव दिशा में जाते हैं। इसलिए कि मेरे को क्या देखना है मैं ढूंढूंगा, आ रहा है अपने आप से लोगों द्वारा। तुम जूता की बात कर रहे हो यहाँ, इतने बड़े कैसे हो गए? ओके, सो मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक चीज देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक आर्गुमेंट रखेंगे कि एक कमेंट सेक्शन होता है जो कि यूनिवर्सली आप देखते हो एग्जिस्ट करता है, वो है मैन ऑफ कल्चर, वी यूनाइट अगेन, या वी रीयूनाइट अगेन हियर, याडा याडा याडा। भारी हद तक तुम एक चीज देखोगे उस कल्चर में एक डिफरेंस है। अब देखो इससे वो ये जो दूसरा लड़का है, ठीक है, वही यंग एज का ही लग रहा है, शो क्या कहते हैं उसे यार, इनको शेर लिखा हुआ है। क्यों लिखा होगा किसी ने अपनी शेर उसमें? कूल लगने के लिए ना, उसे लगेगा मैं कूल लगूंगा, मैं हूँ ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास शेर है, जिसको याद रहती हैं ये वाली चीज़ें। अगेन वही सेम चीज़ ये है कि वो काफी हद तक मीम टेरिटरी में है। हम सब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो सेक्सुअल कंटेंट है। अब वो हो सकता है भाई कोई ओलंपियन हो, उसका वीडियो हो और सब आ गए हैं, तो वो जो भी फीचर है, जो ऑपोजिंग फीचर्स हो गए या डुअल फीचर्स हो गए कि एक तरफ स्पोर्ट भी चल रहा है, दूसरी तरफ लेकर हम सब देख रहे हैं और हम सब समझ भी सकते हैं कि ओके आई सी दैट। उसमें एक कॉमेडी है, एक एक्सेप्टेंस है, और हाँ सेक्सुअल कॉनोटेशंस हैवी हैं। एक वो हो गया, ये मुझे भारी हद तक उसके भारतीय अंदर कमेंट्स में दिखता है। उसके अंदर एक वो उसके अंदर पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि मतलब
ये तो यार बेसिकली सीधा सीधा ना, जैसे क्या क्या कहेंगे, गलीचपना है, राइट। और अगर ये लड़की, अगर ये इनका अकाउंट कौन चला रहा है, ऑफ कोर्स कोई बड़ा ही चला रहा होगा, बच्चियां तो शायद होपफुली नहीं चला रही होंगी। तो जो भी, अगर मान लो यही कोई बड़ी लड़की चला रही होती जो खुद से अपना अकाउंट हैंडल करनी होती, तो उसके आगे मतलब एक आई डोंट नो यार, कोई जब लौंडे जब लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, टीजिंग कर रहे होते हैं गली में, तो क्या मकसद होता है उनका? आई डोंट थिंक उनको ये लग रहा होता है कि ये मुझसे पट जाएगी क्योंकि मैं इसको छेड़ रहा हूँ, या शायद लग भी रहा हो, बेवकूफ़ी की भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक आई डोंट नो लाइक कूल, मैं हूँ कूल, देखो ये मैंने कर दिया। या फिर डोमिनेंस का भी एक होता है कि मैंने किसी अदर ह्यूमन बीइंग को दबा दिया अपने नीचे, वो कर पाया उसके साथ जो मेरा मन कर रहा था, उसकी अनकंफर्टेबलनेस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। और किसी ने एक थर्स्ट ट्रैप वाली वीडियो डाली जिसके नीचे बंदों ने लिख दिया कुछ भी कूल, एक जोक मारने के लिए, जिसपे कि लाइक्स आ रहे हैं उसके कमेंट पे, वो कॉमेडी, उसमें कॉमेडी का एक एस्पेक्ट है जहाँ पे इंसान इतना डिस्क्रिप्टिवली घिनौनी, घटिया, जेल में डाल देने वाली चीज लिख रहा है एक बच्चे के लिए। इसमें कोई कॉमेडी नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं है मैन ऑफ कल्चर, इसमें कुछ सटल नुआंस नहीं है या सटल इन्फरेंस नहीं है। मतलब आप जोक पे नहीं जा रहे हो, ये तो सिंपल अभद्र, घिनौना, घटिया सेक्सुअल असॉल्ट है। उसको असॉल्ट कर देने वाली बात मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद से नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो मैं लिख के क्या कर सकता हूँ? सिंपल हम ऑब्स्सिनिटी, वल्गैरिटी के एक एक्सट्रीम पे चले गए। बच्चों के बारे में फ्रैंकली अगर हमारा सिस्टम बहुत तंदुरुस्त होता, साइबर लॉज भयंकर होते, ये सब उठा लिए गए होते अभी तक। यस आप बच्चों के बारे में लिख रहे हो भाई, ये इतनी कंसर्निंग चीज होनी चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है, आपको सोशल मीडिया से हट। और ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं है, ये प्रॉपरली इसे अब्यूज कहते हैं, अब्यूज के अंदर आ जाता है। हटा देना चाहिए, फिर तुम्हारे इंस्टाग्राम से तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो जानी चाहिए और तुम पे एक एफआईआर होनी चाहिए भाई। ये सेम बात तुम किसी की बच्ची पे जाके स्कूल में बोल के दिखाओ, या किसी बाप के सामने बात बोल के दिखाओ, जिसके भी अभी है ना अंशु फंशु, ये जितनी बच्चियां, आई एम प्रीटी श्योर उनका कोई बाप तो होगा, एक बड़ा भाई होगा, एक बार जरा उसके मुंह पे बोल के दिखा देना। इंस्टाग्राम में इस देश में ठरकीपने की हदों को ना समझने की, बहुत ही ज्यादा लो आईक्यू की, मुझे नहीं पता क्या रीजन है या फिर क्या पॉट है जिसके अंदर सारी चीजें आती हैं, बट लोगों में कोई सेंस नहीं है वो क्या लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं, ओपनली लिख रहे हैं, अपनी आईडी से लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, किसी को भी लिख दे रहे हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे ये वाला कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, जहाँ पे लोग एक्चुअल में, आई थिंक ये ट्रेंड बहुत जबरदस्त ट्रेंड है, जहाँ पे लोग एक्चुअली कमेंट्स उठाते हैं, उसके बाद फिर इंसान की प्रोफाइल दिखाते हैं। तुम नेम एंड शेम कर रहे हो, तुम्हें करना पड़ेगा ये चीज, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बात कुल मिला के क्या कर रहे हैं, एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेस की कर रहे हैं। योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप ऐसे घिनौने घटिया कमेंट्स करोगे और अपने नाम पे पब्लिकली प्रोफाइल्स में जाके कमेंट कर रहे हो, तो तुम कुछ छुपा भी नहीं रहे हो, ये प्राइवेट तुम्हारी कन्वर्सेशन है नहीं, कुछ प्राइवेट नहीं है इसके बारे में, तो भाई अगेन ये चीज़ भी इसी चीज़ से आती है यार, अवेयरनेस की कमी है। ये नहीं पता कि जो हम लिख रहे हैं वो रहेगा यहाँ पे। लाइक इंटरनेट पे अगर आपने कोई चीज़ लिख दी है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी वॉइड में चला जाएगा, या जिस तरीके से इंटरनेट एक पैरेलल वर्ल्ड है तो उसमें जो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आता हमारी दुनिया में। आई गेस वही बेवकूफ़ी, अगेन इसका भी रीज़न बेवकूफ़ी ही है, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। और वही लाइक आप देखते नहीं हो यार, छपरी वाले बाइक स्टंट ये वो क्या कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें तो लिटरल फिजिकल हार्म एक लाइक क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड अवे होता है अगर गलती हुई तो, पर वो क्यों कर रहे होते हैं? एक सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन ड्राइव करने के लिए, सम सॉर्ट ऑफ कूल स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए। तो वही है, बेवकूफ़ी ही है बेसिकली। पब्लिकली तुम कौन हो वो भी दिखना चाहिए दुनिया को। तुम्हारे कमेंट्स हैं भाई, पब्लिकली तुमने दिए दुनिया को कि ये देखो पढ़ो मैं क्या लिख रहा हूँ। एंड यही प्रॉब्लम है, आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर समझदारी नामक चीज ही नहीं है, और हैवानियत एग्जैक्टली यही मैं भी कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी है ये सिर्फ। तो कि या फिर उनको लगता है हम एनोनिमिटी में जी रहे हैं, या फिर ये जो हम कमेंट किसी कमेंट सेक्शन में कर दे रहे हैं ये एनोनिमिटी में जाके खुल मिल जाएंगे, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो इंसान ऐसी वाहियात चीजें लिख रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं नहीं कह रहा गलीज बना, घटिया बना दुनिया भर में एग्जिस्ट नहीं करता, हर जगह एग्जिस्ट करता है, बट लोगों के अंदर इतना सेंस होता है कि भाई सेल्फ कंट्रोल कहाँ लगाना है पब्लिक एक्सप्रेशन में। मैं मोटिवेशनल रील्स की भी बात कर लो, कुछ भी बेमतलब में आपको एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिलती है जो बस गाली बक रही है। पता नहीं उसको लगता है किसी को गाली बकना क्यों इतना ओके है। मैं गाली को इंटेंसिफायर की तरह बात नहीं करूंगी भाई, एक इंसान अपना विचार व्यक्त कर रहा है और हो सकता है उसमें उस विचार को व्यक्त करने के लिए वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जी फट गई।
फ्लो में कोई चीज़ होना एक अलग बात है। जब आपका एक्ट ही वो है, जब आपका पूरा का पूरा कैरेक्टर ही वो है, तो दिक्कत है। वो बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान अटैक कर रहा है एक कंप्लीटली दूसरा हिंसक रूप गाली का जो होता है कि आप दूसरे को, जिससे आप कभी ना मिले हो, जिसको आप नहीं जानते हो, जिसने कोई आपसे ऐसी बात भी नहीं कही है जिसकी वजह से एक वारंट कर सकता है रिप्लाई जहां पे आप उसको गाली बक रहे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उन जगहों की भी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कंप्लीटली अननीडेड, अनप्रोवोक्ड, न्यूट्रल कंटेंट, अच्छा कंटेंट। आदमी नीचे पता नहीं क्यों उसको लगता है, पता नहीं कहां की ये फ्रीडम के अंदर ख्याल आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस लेवल के फ्रस्ट्रेटेड लोग हो गए हैं। मतलब आउट ऑफ नोवेयर किसी को भी किसी भी हद तक जाके इंसान ऐसी घिनौनी गालियां बक रहा है, इसकी हद नहीं है। कोई जरूरत अगेन मिक्स ऑफ रीज़न है। फ्रस्ट्रेशन भी एक रीज़न हो सकता है कि एक एज है जिसमें अगर कुछ ऐसा करने को नहीं मिल रहा। अब जैसे मान लो आप 17 साल की यूथ हो, ठीक है, आप किसी स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हुए हो, स्कूल के साथ, उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। एक चैनल है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी, अपनी मेंटल फोकस, हर कुछ लगा सकते हो। या इंडिया में अगर उसका एग्जांपल ले लिया जाए तो मान लो ज़्यादातर क्या होते हैं भाई, 17 साल में 12वीं क्रॉस करके या पास करके कोटा चले जाना है, वहाँ पे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है या जो भी करना है। वहाँ जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे होते हैं उनकी आईआईटी क्रैक करना है या कुछ और क्रैक करना है, इस जगह उनकी मोटिवेशंस और एनर्जीज़ और सब कुछ लगा हुआ होता है। एक बहुत बड़ी यूथ है इंडिया में। ऑफ कोर्स पढ़ने वाले बच्चे कितने परसेंट है? 10%, 5%, 10 लगा लो, ठीक है। स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप अमीर नहीं हो इंडिया में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती आपके पास। अमीर हो तो आपके पास टेनिस कोर्ट भी अवेलेबल है, फुटबॉल भी अवेलेबल है, क्लब्स की मेंबरशिप भी है, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, कोच हायर कर सकते हो पर्सनल लेवल पे। अगर आप गरीब हो और आप नेचुरली, जिसे कहते हैं, नहीं है इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ, क्योंकि नहीं होता, इससे अमीर गरीब का लेना देना नहीं होता। अमीर व्यक्ति भी पढ़ाकू हो सकता है, गरीब व्यक्ति भी ना पढ़ाकू हो सकता है। जैसी बॉलीवुड की मूवीज़ ने हमें सिखाया कि गरीब व्यक्ति ही सबसे तगड़ा मेहनती और ईमानदार होता है, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। गरीब व्यक्ति भी, गरीब बच्चा भी जो गरीब परिवार से आता है, उसका भी ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे खेलने में मन लगता है, या मेरा दूसरी चीज़ें करने में मन लगता है। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है भाई, वो नहीं जा सकता क्रिकेट क्लब में, वो नहीं जा सकता सॉकर क्लब में या किसी भी और तरीके के स्पोर्ट्स एवेन्यू में। वो क्या करेगा? वो करेगा अपनी एनर्जी से उल्टे काम। उसकी गलती नहीं है, पर थोड़ा सा समाज भी उस तरीके का है, ठीक है। अब समझदारी के लेवल का ही फ़र्क होता है। 17 साल के अगर आप 20 बच्चे उठाओगे तो सबका समझदारी का लेवल अलग होगा। एक बच्चा चाहे गरीब हो और उसका पढ़ाई में भी मन ना हो, फिर भी उसे ये पता होगा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, रिस्क हो सकता है या फिर किसी और का नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से फिर मेरा नुकसान होगा। एक होगा जिसके 3 स्टेप बाद देखने की जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि अगर ये मैं एक्शन लेता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, राइट। वो ना सिर्फ ओवर एनर्जेटिक है और खाली है, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है। तब होते हैं ऐसे ऐसे काम। तो बड़े सारे मिक्स एंड मल्टीपल टाइप के रीजंस हो सकते हैं। देयर इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस जो कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है। हर बार ये चीज़ मैलिस से ही नहीं निकल के आती। जैसा कि मैंने कहा, बेवकूफ़ी इसका सबसे बड़ा कारण है। और जो मैं प्ले की बात कर रहा था, वो प्ले है केनेथ लॉन्गरमैन, एक बहुत फेमस प्ले राइट है। लॉन्गरनैन या लोनर, अबे यार लोनरगन, केनेथ लोनरगन, ठीक है, सॉरी, मुझे नाम भूल जाते हैं, तो इसलिए मुझे ढूंढना पड़ता है। इनका एक प्ले है, दिस इज़ आवर यूथ। उस प्ले की मैं बात कर रहा था। वो प्ले आप पढ़ना, आपको काफ़ी अच्छी इंसाइट मिलेगी एक 19 साल या 17-18 साल या 16 साल के लड़के के माइंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं। 80s के न्यूयॉर्क पे बेस्ड प्ले है। और मतलब बुरी चीज़ें भी वो क्यों करते हैं, अच्छी चीज़ें भी वो क्यों करते हैं, क्या वो अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते थे, आपस के बीच की एक दूसरे को अपने आप को साबित करने के लिए लोग किस किस तरीके के कदम उठाते हैं। और बड़ा ही फ़नी प्ले है, तो आई गेस यू विल एंजॉय इट। इसका जो ब्रॉडवे हुआ था उस पर मार्क रफालो ने आई थिंक प्ले किया था, जो 2 कैरेक्टर उसमें से जो छोटी एज का जो कैरेक्टर होता है। मार्क रफालो, जिसको नहीं पता, जिसने हल्क प्ले किया है, वो वाला एक्टर है। तो या इसमें बड़ी सारी चीज़ों का मिक्स है। जरूरत ही नहीं है, मेरे बात समझो। इंस्टाग्राम रील्स के कमेंट ना छुओ, वो बेटर है। खोलो मत, ना बेटर है। आप इंस्टाग्राम पे जाओ ना, वो तो सबसे बेटर है। अच्छे से अच्छी चीज देख लोगे, नीचे इंसान घिनौनी बात
कर रहा होगा इंसान के बारे में। मतलब कुछ भी जो कंटेंट होगा उसमें सबसे नेगेटिव चीज कैसे जा सकता हूं मैं, उसको लेकर इंसान को सबसे घिनौने रूप में अटैक कैसे कर सकता हूं, ये है कुल मिला के। और मुझे लगता है ये आंसर बहुत ही अप्रोप्रिएट है। और सोचो अगर एक इंसान इसको रिपीट करता है अपनी लाइफ में, वो 12 साल से स्टार्ट हुआ ये आंसर देना और तुम 18 साल के हो गए हो, तो तुम्हें लगता है ये एक अप्रोप्रिएट आंसर है नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी किसी को भी कुछ भी बोल देने का। एक दिन आप पेले जाओगे कहीं पे, जो बहुत जेन्युइन बात है, जो माइक टायसन का कोट है। Yes. लोग इंटरपर्सनली कॉन्वर्सेशन में करना क्या चाहिए, लिमिट्स क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं एंगेजमेंट के, लोग इंटरनेट से सीख रहे हैं। ये मीम कल्चर या हम मीम के नाम पे हम तो ऐसी बात करते हैं या तो इंटरनेट में कूल होता है, उसके नाम पे आप शायद रियल लाइफ में ये चीजें बोल देते हो, फिर बयाना उल्टा पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं जिंदगी में जो आपके मन में आए, लेकिन उसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। मैं समझ सकता हूँ इंस्टेंटेनियसली एक होता है इंपल्सिव थॉट आया कोई दिमाग में, अरे ठीक है, उसके बाद सेकंड थॉट उसको रिप्लेस कर सकता है। एक बिहेवियर रेगुलेशन नामक चीज होती है, आप उस बिहेवियर को इस चीज़ से मैंने बात की थी। एक अलेक्जेंडर टेक्निक नाम की एक फिज़िकल मूवमेंट की टेक्निक होती है जिसमें ना सिर्फ आपकी ज़बान, आपके थॉट, उसमें फ़िज़िकल जो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका हमें इंस्टिंक्ट आता है सबसे पहले। तो उसमें एक प्रैक्टिस बिल्ड की गई है कि कैसे पहले इंस्टिंक्ट के बाद 1 सेकंड का वेट कर लो और उस 1 सेकंड में ये डिसाइड करो, 1, 2 या 3 जितने भी सेकंड में आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये कदम लेना है कि नहीं लेना। ये वैसे तो फिज़िकल मूवमेंट से रिलेटेड एक टेक्निक है जिसमें कि उसका आपकी बॉडी पोस्चर को कैसे बेहतरीन तरीके से रखना है, इस चीज़ को ये इस चीज़ पे काम करती है। बट इसके अंदर ये भी एक चीज़ थी, रेगुलेट कर सकते हो, आप खुद से बात कर सकते हो अपने आप से। डू यू नो दैट? अगर आपके दिमाग में घटिया थॉट आता है, आप खुद से अपने आप को करेक्ट कर सकते हो कि क्या घटिया थॉट कर रहा है, बे बच्ची है, बे पागल है क्या, एंड तुम उसको फिर बिहेवियर को करेक्ट कर पर सकते इस लेवल का जिसके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये तो अगेन यार देखो, समझदारी आती ही कहाँ से है? समझदारी आती ही सेल्फ रिफ्लेक्शन से है। मैंने एक्चुअली सेल का नाम रिफ्लेक्शन यही सोच के रखा था। जब आप देखते हो कि जो मैं कर रहा हूँ उन एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस है या उनकी क्या मोरालिटी है, वहाँ से फिर ये चीज़ स्टार्ट होगी ना कि लड़की है कि बुढ़ा बाबा है कि कौन है जिसके अगेंस्ट मेरा जो एक्शन है वो कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल दुनिया में, हमारे आसपास हर जगह, उन्होंने कभी अपने एक्शंस के ऊपर सोचा ही नहीं है। वो हमेशा ही उनका जो पूरा फोकस है ब्रेन का वो आउटवर्ड होता है, इनवर्ड आई डोंट नो, मुझे हैरानी होती है बहुत सारे लोगों का इनवर्ड फोकस एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी भी लेवल पे, और उसकी नॉन एग्जिस्टेंट या उसकी एब्सेंस की वजह से ही इस तरीके के बिहेवियर वाली चीज़ें होती हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको सभ्य बनना कहते हैं। लेकिन सोचो हम ये लिख देंगे बच्चे के बारे में, नॉट ओनली एम आई ओपनिंग माई सेल्फ टू FIR प्रॉपर, सेकंड मेरी पब्लिक लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली। इंडिया में जिसको नहीं पता भाई, पॉस्को नाम का एक लॉ है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि भाई मैं ऐसे फिर कोई रील बना सकता है जो वायरल जा रही है, जो अगर वायरल चला गया तो भाई लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हो सकता है मेरे फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे मेरा डिजिटल फुटप्रिंट की तरह वो रजिस्टर हो जा रहा है कि मैं ऐसे कमेंट्स किए हैं, तो मेरी लाइफ रुइन हो जा रही है। और कितनों की होती है, उसके बाद अकाउंट डिलीट करते हैं लोग, सब कुछ डीएक्टिवेट मार रहे हैं। भाई सोचो ना, कमेंट करने से पहले मैं भी बेवकूफ की तरह। आप क्योंकि खुद कमेंट सेक्शन में देखो जो गंदगी, घिनौनापना और जहरीलापना चल रहा है। इसकी हर इंस्टाग्राम वाली वीडियो जब मैं देखता हूँ ना, जब मैं ये इंस्टाग्राम की बात बता रहा होता है कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा खुश नसीब पर्सनल लेवल में महसूस करता हूँ। क्योंकि मैंने इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं देखा है, तो मैं, और आई थिंक शोदाब टाइम स्पेंड करता है इंस्टाग्राम पे, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ है इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है वो ऑफकोर्स मेरे से अनलिमिटेड गुना ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि मैं 0 टाइम स्पेंड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा कि कभी कभार जाके कुछ पोस्ट कर दिया, लॉग इन पोस्ट लॉग आउट, ये है मेरा। मैं देखता भी नहीं कि फिर उसने क्या किया, कितने लोगों ने उसे देखा या क्या किया, कितने लोगों ने किसको क्या फॉलो किया, मैं जाके देखता भी नहीं। या जब कभी कभार कोई मुझे कहता है कि कोई टेक्स्ट वगैरह करना है तो मैं दे देता हूँ ताकि कोई मुझे मैसेज कर सके अगर उन्हें करना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, मैं जाके देखता तक नहीं हूँ, ठीक है। मेरा शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम बीतता है एक्स पे, और जो कि मुझे ऐसी ही फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार क्या हरामखोर किस्म के लोग हैं दुनिया में क्या होगा दुनिया का। तो आई थिंक ये वो वाली चीज़ है। बट इंडिया में एक एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम है भी, और वो प्रॉब्लम ये है कि यार वो जो लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे ये सब लिख रहे हैं वो एक्चुअल में रियल लोग हैं, और स्पेशली यूथ बहुत बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम पे है इंडिया में, आई थिंक, या दुनिया में भी।
आई थिंक दुनिया में थोड़ा सा टिकटॉक भी ले लेता है उसकी जगह. आई डोंट नो, आई गेस मैं बस अपनी मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ बेटर समझता हूँ.